ये रहा मतलब ये हमारा स्टोर है। समझ आया ना? स्कूल से। अच्छा स्कूल का अच्छा ये क्या हमारी अपनी दुकान है और राशन की हमारी अपनी दुकान है नहीं तो हम लिमिटेड सामान मंगाते हैं। एक रिक्शा हमारी ये चावल है पानी एक पानी जो पानी भी दे रहे हैं। सब्जी दाल सब्जी कुछ चावल ये दोनों चीज़ आज आलू की सब्जी बनाई आलू टमाटर पूरी वाली आलू पूरी वाली कितने लोग चावल और बाई के साथ कुछ नहीं ये तो कभी संतरे कभी सेब कभी केले कभी लस्सी कभी दूध ऐसा भी कुछ ना कुछ कभी गुड़ कभी नमकीन बाइक तो सही से लेना है बाइक कौन ले रहे हो बाइक ले आ जाओ दर्शन अरे निकल लगा निकलवा नहीं रहा निकलवा अभी तो बातें आ गया था मास्क लगा के ही आना है आपको और घर पे भी मास्क लगा के ही रहना है। तुम्हारा मास्क घर से बाहर नहीं निकलना है। क्यों नहीं है? कब से आ रहे हो? खाना कैसा मिल रहा है? जब से लॉकडाउन हुआ आप रोज 2000 आदमी को खाना खिला रहे हैं और आम आदमी के बंदे कहीं नजर नहीं आते, उसके लिए क्या करें? बंद कर दें? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि जो सरकार का काम था, सरकार वो काम नहीं कर रही है जितना उसको करना चाहिए। और अगर वो सरकार इतना काम करती तो हम जैसे लोगों को इस कैंप के इस तरह के
इस तरह का खाने वितरण के कैंप लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो रोज़ लोगों की संख्या बढ़ रही है, और जब रोज़ लोगों की संख्या बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इस मामले में फेल है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ का लोकल विधायक के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज विधायक के खिलाफ FIR दर्ज है, आज विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट है। वो भी जो है वो किसी ने उसको डॉक्टर राजेंद्र है, उसने उसके नाम से कि उसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। यानी जनता की सेवा की जगह जनता को कैसे लूटा खसोटा जाए, इसके नए नए मापदंड जो हैं वो आम आदमी के पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी बना रही है। आज जब हम लाइन में लगे हुए लोगों से पूछते हैं कि तुमको क्या राशन मिला है, और केजरीवाल जी घोषणा करते हैं कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको भी राशन मिलेगा, और ऐसे कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड हैं, उनको अभी तक राशन नहीं मिला है, और उनको हमने यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी उनको राशन नहीं मिल रहा है और लोगों को होल्ड पर डाला हुआ है। तो ये इस तरह का ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राशन दिया है कि आप सबको राशन दो, और ये प्रॉपर राशन ही नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि राशन के जगह पर, पानी की जगह पर शराब इन्होंने ज़रूर खोल दी है, और शराब की दुकानें खोल करके, और इस टोटल जो कोरोना की लड़ाई को इन्होंने फेल कर दिया है, या कोरोना की लड़ाई में हम बहुत पीछे चले गए हैं सिर्फ एक शराब को खोलने के लिए। अब ये शराब के लिए कहते हैं कि हम रेवेन्यू की भरपाई करेंगे। मैं इनसे आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप तो शराब के रेट बढ़ा करके, शराब को खोल करके अपने रेवेन्यू की पूर्ति कर सकते हैं, चाहे कोरोना के वजह से देश का कुछ भी हाल हो, लेकिन उनको आप क्या जवाब देंगे जो लोग 2 महीने से 1.5 महीने से घरों के अंदर कैद हैं, नज़रबंद हैं, सिर्फ कोरोना से बचने के लिए? जो स्कूल संचालक हैं वो कहाँ से भरपाई करेंगे? मजदूर अपने घाटे की भरपाई कहाँ से करेंगे? छोटे व्यापारी अपने घाटे की भरपाई कहाँ से करेंगे? छोटे उद्योगपति अपने घाटे की भरपाई कहाँ से करेंगे? आप अपने घाटे की भरपाई जनता से टैक्स लेकर के करने की बात करते हैं, लेकिन जो जनता तुम्हारे आदेश को मान रही है, अक्षरशः मान रही है, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे, और आप इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है कि कोरोना द्वारा फैले, हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए। वो सरकार दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए जिस सरकार का सिर्फ और सिर्फ संकल्प ये हो कि किसी भी तरीके से हमको पैसा चाहिए। निश्चित तौर पर हम इसका विरोध करते हैं। आगे आपका किस तरह से जारी रहेगा? जहाँ तक आगे का सवाल है, हमारी सबसे पहले कोशिश तो ये रहती है कि दाल चावल रोटी के साथ साथ में हम उनको पानी का भी वितरण करते हैं। जो लोग सुबह से लाइन में, अब लगाओ कि यहाँ पर भी सुबह 6-7 बजे से लोग लाइन में लग जाते हैं, कितना बुरा हाल है। तो उन सबको भी हम पीने का पानी उनके पास जा कर के उनको देते हैं। और उसके अलावा जिन पर भाई आरोग्य ऐप नहीं हुआ है तो उनको हम आरोग्य ऐप भी लागू करवा रहे हैं। जिनको राशन कार्ड नहीं मिला है उनके राशन को भी उनके आधार कार्ड से लेकर के ई-कूपन राशन के बनवा रहे हैं। जो जिनके पास मार्क्स नहीं है उनको हम मार्क्स भी बांट रहे हैं। और खाने के साथ साथ कभी केले हैं, कभी संतरे हैं, कभी दूध है, कभी लस्सी है, कभी नमकीन है, कभी गुड़ है, कभी सेब है। ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ हमें हमेशा कोशिश है कि हम पब्लिक को बांटें, जिससे कि उनको सिर्फ खाने के अलावा भी उनके बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। जैसे मैं एक डिबेट में बैठा हुआ था तो एक डॉक्टर का कहना था कि खाने के साथ साथ आज पौष्टिक आहार की बहुत आवश्यकता है, और पौष्टिक आहार होगा तभी हम इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार सिर्फ खिचड़ी बना करके और आधी अधूरी लोगों को दे रही है जो कि खाने लायक नहीं है। उसको ये बात भी देखनी चाहिए कि दिल्ली जो गरीब जनता है उसको पौष्टिक आहार कहाँ से मिले। वो उनको फल दे, सेब दे, संतरे दे, वो सब भी उसको देना चाहिए। और दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से गरीब दुकानदार, किस तरीके से छोटा व्यापारी, किस तरीके से स्कूल संचालक जो 1.5-2 महीने से बंद पड़े हुए हैं और आगे भी उनकी कोई संभावना नहीं है, वो अपना जीवन यापन कैसे करें, वो अपने घाटे की भरपाई कैसे करें, उसकी चिंता भी दिल्ली सरकार को करनी चाहिए। एक और बोल दीजिए, कोरोना का जो ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है उसको आप किसको जिम्मेदार करें? नहीं, मेरा मानना है कि कोरोना के बढ़ने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। पहले दिन भी जब इन्होंने शराब खोली थी तो मैंने बड़ा स्पष्ट को दिल्ली सरकार से प्रश्न किया था कि अब अगर कोरोना बढ़ता तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। आप सिर्फ अपने रेवेन्यू के लिए लोगों के ऊपर लोग टूट पड़े, लंबी लाइनें लगने लगी, सड़कों पर लोग आ गए, तो इस कोरोना को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सीधी केजरीवाल सरकार की जाती है। उसको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी तरीके से जब मजदूरों को मिसगाइड करके
रेल वो बस अड्डे पर इकट्ठा कर लिया जाता है, लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरीके से जब ये यहाँ पर राशन बांटने के काम करते हैं, खाना बांटने का काम करते हैं, तो सोशल डिस्टेंस का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता, टोटल व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए पूरी तरह से दिल्ली सरकार इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करने में नाकामयाब साबित हुई है और उसको और अधिक प्रयास करने चाहिए और अधिक गंभीरता से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से लापरवाही रहेगी तो दिल्ली आज हिंदुस्तान के अंदर 2 या 3 शहरों में सबसे डेंजरस शहर माना जाता है। टोटल रेड जोन दिल्ली के अंदर है और टोटल रेड जोन के अंदर भी अगर ये लापरवाही है तो निश्चित तौर पर देश की जनता और दिल्ली की जनता के अंदर ये भय व्याप्त हो गया है कि कल हमारा सुरक्षित नहीं है, कल हम कैसे जिएंगे। आज दिल्ली की जनता भयभीत है और मुख्यमंत्री को आगे आकर के दिल्ली की जनता के भय को दूर करना चाहिए और दिल्ली की जनता को के हित में फैसले लेने चाहिए, ना कि अपना कोष बढ़ने के हित में कि हमारे पास कोष कैसा है। कोष की चिंता ना करके दिल्ली की जनता की चिंता करनी चाहिए। राहुल गांधी बड़े बड़े बयान करते हैं, अभी कोरोना के जो लड़ाई में कहीं उनकी चर्चा नहीं हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी तो सही मायनों में सरकार जो नरेंद्र मोदी काम करे उसके अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढनी है और उस कमी में बेतुके बयान देने की उनकी एक तरह से आदत पड़ गई है। यही समझ नहीं आता वो क्या कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है और उसका मतलब क्या निकलेगा। इसलिए राजीव गांधी की टिप्पणी को कोई अब गंभीरता से नहीं लेता। जनता भी ये समझते कि एक जो पप्पू के नाम से राहुल जी फेमस हो गए हैं कि वो पप्पू ने क्या कहा क्या नहीं कहा, एक हंसी के पात्र तो है। लेकिन मैं परफॉर्म इंडिया के चैनल से के माध्यम से सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूँ कि वो जो तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि गरीबों को पैसा मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के तहत बहुत खाते खुलवाए जिससे आज वो सब कुछ कर रहे हैं और वो कमियां निकालनी है। कमियां निकालने की जगह कोई सुझाव दें, उपयुक्त सुझाव दें कि इस उपयुक्त सुझाव से इस चीज़ का समस्या का समाधान हो सकता है। ये जो है मतलब जिम्मेदार विपक्षी की भूमिका में आए, ना कि गैर जिम्मेदार विपक्षी भूमिका में। सरकार का विरोध करना ही नहीं, सरकार को उचित सुझाव देना भी उनका फर्ज बनता है, जो कि उनके पास है नहीं। सिर्फ सरकार का विरोध करने के विरोध कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जो व्यापारियों को लेकर जो सोच रहे हैं वो किस तरह से होना चाहिए? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं वो शराब, तंबाकू, पान और गुटखा की बिक्री खोल करके दिल्ली में अफरा तफरी मचाने की उनको पड़ी हुई है। वो कहते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू कम आता है, तो रेवेन्यू पूर्ति के लिए उन्होंने टैक्स लगा दिया और शराब की बिक्री भी खोल दी, जिससे कि भीड़ एकदम सड़कों पर आ गई और कोरोना बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो गई। और निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदार प्रैक्टिकल केजरीवाल सरकार बनती है और उसको इसका जवाब देना चाहिए कि केजरीवाल सरकार कि वो क्यों दिल्ली में कोरोना को बढ़ाना चाहती है। इसके साथ मैं एक बात केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप तो टैक्स बढ़ा करके, शराब बेच करके, पान गुटखा तंबाकू बेच करके अपने टैक्स की भरपाई करेंगे जनता के खून पसीने की कमाई, लेकिन जो छोटा व्यापारी है वो 2-2.5 महीने से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, उसको घर बैठे स्टाफ की सैलरी देनी पड़ रही है, वो अपने घाटे की भरपाई कहाँ से करेगा। जो स्कूल संचालक हैं, जो स्कूल को बंद करे बैठे हैं, स्टाफ को सैलरी देना उनकी मजबूरी है, फीस उनके पास आ नहीं रही है, वो कहाँ से अपने घाटे की पूर्ति करेंगे। और आप एक तरफ कह रही हैं कि आप अपने घाटे की पूर्ति के लिए टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं और स्कूल वालों से कहते हैं कि आपको जो फीस नहीं बढ़ानी और आपको कोई भी डेवलपमेंट चार्ज नहीं लेना। आप एक तरफ जो प्राइवेट यूनिट है उस पर आप अंकुश लगा रहे हैं, सरकारी यूनिट पर टैक्स बढ़ा करके अपने घाटे की भरपाई पूरी कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की बात ठीक है। और चाहे इसके अंदर व्यापारी है, चाहे इसके अंदर स्कूल संचालक है, चाहे इसके अंदर छोटे उद्योग धंधे करने वाले हैं, या वो मजदूर है जो बेचारे मजदूरी के लिए 2-2, 2.5 महीने से घर पर बैठे हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, वो अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं, उन सबके बारे में इनको सोचना चाहिए। और ये इन सबको सोचने के बजाय सिर्फ टैक्स आ जाए, चाहे कोरोना कितना ही बढ़ जाए, इस बात की चिंता करे बिना ये सब कर रहे हैं। दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी। और मैं इनकी सब पूछना चाहता हूँ, आप ये भी बताएं कि आप अपना टैक्स ऐसे पूरा करेंगे तो ये गरीब जनता
जो बेचारे मजदूर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्योगपति हैं, जो बजट स्कूल हैं, वो अपने घाटे की भरपाई कहाँ से करें, इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। उन्होंने तो एक छोटी सी बात जब स्कूल वालों ने डिमांड करी थी कि आप हमें विदाउट इंटरेस्ट लोन दिला दो, उसको भी उन्होंने नहीं माना। उन्हें जो हमारी FDR बैंकों में बंद हैं उनको भी हमें रिलीज करा दो जिससे कि हम स्टाफ को सैलरी दे सकें, उसको भी नहीं माना। वो कहते हैं कि जिस तरीके से अब बैंकों के अंदर आप कैश काउंटर खुलते हैं, लोग डिस्टेंस का पालन करते हैं, इसी तरीके से स्कूलों को भी काउंटर खोलने की परमिशन दी जाए जिससे कि पेरेंट्स की समस्याओं का समाधान हो सके, उनको ऑनलाइन पढ़ा सकें, उनको बुक्स वगैरह की सुविधा उपलब्ध करा सकें, उनको उनकी फीस ले सकें, स्टाफ को सैलरी दे सकें। उस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये दिल्ली की जनता का गला घोटने के ऊपर पूरी तरीके से लगे हुए हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? यानी आप शराब बेच सकते हैं, आप बैंकों में काउंटर लगा सकते हैं, स्कूल वाले काउंटर नहीं खोल सकते, दुकानदार नहीं बैठ सकते। तो ये जो वो अंधेर नगरी चौपट राजा का जो इन्होंने काम कर रखा है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसा कैसे आए, दिल्ली सरकार का घर कैसे भरे, इसकी चिंता है। जनता की बिल्कुल चिंता नहीं है और जनता इनको माफ नहीं करेगी। हम इनका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। जो दिल्ली में डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं दिल्ली सरकार, उसके लिए क्या करें? निश्चित तौर पर डीजल पेट्रोल के रेट भी इन्होंने अपने घाटे की भरपाई करने के लिए बढ़ाए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत घट रही है और इसके लिए भी अब इसकी महंगाई बढ़ेगी। इसकी महंगाई भी फिर गरीब जनता पर डबल मार पड़ेगी। मैं आपको जो कर रहा हूँ, ये गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी तो फिर गरीब जनता में हाहाकार होगा और ये जनता में के हक को एक लिमिट तक दबा सकते हैं। अब लिमिट से बाहर जनता को दबा रहे हैं। जनता का आक्रोश अगर फूट पड़ा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। केजरीवाल जी, आप इस विषय को गंभीरता से लो। पूरी दिल्ली ने आपको चुना, पूरी दिल्ली के नेता हैं, आप पूरी दिल्ली की जनता की चिंता करें। बहुत बहुत